गुड इवनिंग एवरीबॉडी, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो लास्ट व्लॉग में मैंने आपको ये दिखाया था कि जिलेन आने के बाद, जो मेरे हस्बैंड के होम टाउन है, वहाँ पे आने के बाद शुरू में 2-3 दिन हमने क्या क्या चीजें की। लेकिन एक प्रॉब्लम ये हो गई थी कि उस व्लॉग में ना आधे से ज्यादा जो क्लिप्स थे वो कहीं और रह गए थे किसी और डिवाइस में, तो वो मैं ऐड ही नहीं कर पाई थी। इतनी सारी चीजें मैं आपको दिखा ही नहीं पाई कि क्या क्या किया हमने, और आधा अधूरा आपको दिखाया। तो इसलिए मैंने इस व्लॉग में काफी सारी वो चीजें ऐड कर दी है जो मिस हो गई थी लास्ट टाइम। जैसे मम्मी की बेस्ट फ्रेंड ने हमको बुलाया था, वो एक सैलून को चलाती है और उन्होंने इवान के बाल काटे थे। ये पार्ट में दिखा नहीं पाई थी। काफी अच्छे उन्होंने बाल काटे। मैंने उनको पहले से बोल दिया था कि ज्यादा छोटे मत करना, इवान पे अच्छे नहीं लगते हैं। और यहाँ पे ब्यूटी स्टैंडर्ड है कि छोटे सिर या छोटे फेस को ये सुंदर मानते हैं, इसलिए ये छोटे से छोटे बाल काटते हैं ताकि जो सिर है वो छोटा लगे। बट इवान का तो ऑलरेडी फेस छोटा ही है, तो उस पे ना छोटे बाल ज्यादा अच्छे नहीं लगते हैं। और थोड़ी देर में मेरे फादर इन लॉ भी आ गए। वो ग्रीन टी शर्ट में बैठे हैं लेफ्ट साइड में। हमारे आने के बाद ही इतने सारे लोग आ गए हैं, और मुझे नहीं लगता ये हेयर कट कराने आए हैं। ये मोस्टली इवान को शायद देखने आए हैं यहाँ पे। और इवान के दादा ने अपने फोन में एक नूरी नाम का सॉन्ग है, हिंदी सॉन्ग पुराना, वो प्ले कर दिया। और वो इन सफेद बनियान वाले अंकल को ये हिंदी सॉन्ग सुनाने लग गए जो वो सबको सुनाते हैं यहाँ पे। जब मेरे पेरेंट्स आए थे यहाँ पे, तब उनके सामने भी हमेशा प्ले करते थे ये। आई थिंक इनके जमाने में ये इंडियन सॉन्ग यहाँ पे काफी फेमस रहा होगा, तो जब भी इनको इंडियन कल्चर के बारे में बताना होता है किसी को, तो उनको यही सॉन्ग याद आता है। और इवान का हेयर कट भी अच्छा हो गया है, ज्यादा छोटे नहीं करे बाल। और इवान जब छोटा सा बेबी था ना, तभी से इसकी दादी चाहती थी कि इसके एकदम छोटे छोटे बाल रहे, आर्मी वालों जैसे। और यहाँ पे देखो सारे बच्चों के ऐसे ही होते हैं, जैसे ये लड़का जो जा रहा है, इसके कितने छोटे बाल है ना। लेकिन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो हमेशा मुझे उनको मनाना पड़ता है कि प्लीज इसके इतने ज्यादा छोटे मत कराइए बाल। फिर इवान के हेयर कट के बाद हम लोग घर आ गए, जहाँ पे देखा कि मेरे फादर इन लॉ ने ऑलरेडी एक कूलर मंगा दिया था। और मेरी मदर इन लॉ मुझे बोलने लगी कि ये कूलर है ना, शंघाई लेके चले जाना। तो मैंने उनको बोला कि कूलर तो मैं नहीं ले जा पाऊंगी, इतना बड़ा है। और अगले दिन जब मेरा फैन आया, तो मैंने उनको बोला कि फैन मैं लेके चली जाऊंगी, कूलर यहीं छोड़ के जाऊंगी। अगले दिन जब सुबह सुबह मेरी सिस्टर इन लॉ आई, तो मैंने इवान को बोला कि इनको मसाज दे दे। इवान को मैंने ही सिखाया लोगों को मसाज देना, उससे लोग इम्प्रेस भी हो जाते हैं ना। इतना खुशी से दे रहा था ये, वो भी खुश हो गई। और इन्होंने सबने प्लान किया कि कोल्ड नूडल्स खाएंगे आज। तो ये ना बाहर से सारे इंग्रेडिएंट्स लेके आ गए थे। खुद की इसमें कुछ वो नहीं होती है, कोई रेसिपी नहीं होती है। नूडल्स भी बाहर से लाए जाते हैं, उनको उबाला जाता है। जो सूप मिक्स होता है, पानी होता है, वो सब कुछ रेडीमेड होता है। और साइड में यहाँ पे मैं अपना चिकन बना रही थी। मदर इन लॉ जो है, उन्होंने सुबह ही मुझे चिकन ला के दे दिया था, देसी चिकन। तो उन्होंने बोला मुझे कि ये बनाओ, तो मैं वही बनाने में लग गई। ऑल दो कोल्ड नूडल्स बन रहे थे साइड में। और ये चिकन है ना, बहुत ही मुझे अलग लगा। आप देखो कलर में भी कितना अलग है, इंडियन स्टाइल से ही बना रही हूँ। और ये है 3 बड़े बड़े बोल्स कोल्ड नूडल्स वाले। अभी बस इसमें पानी डालना बचा है। और यहाँ पे जो चिकन है ना, इसको मैं थोड़ा फ्राई करके इसको सीटी में दूंगी 3-4, तो अच्छे से कुक हो जाएगा। मसाला मैंने अच्छे से पका दिया है। और ये भी मैं खिलाने का ट्राई करूँगी, चखाने का सबको। और अभी है ना, ये 5 बोल्स हो गए हैं। और इसमें जो चिली ऑयल है वो डाला है, ऊपर से कटे हुए क्यूकम्बर्स डाले हैं, कटे हुए टमाटर डाले हैं। और बस ये 2-3 चीज़ें ही हैं जो हाथ से काट के डालनी होती है, बाकी सब कुछ इसमें रेडीमेड होता है। ये हमारी टेबल लग गई है, इसमें खूब सारे वो चिकन है। ये जो आपको अजीब सा लग रहा होगा लेफ्ट साइड में, वो चिकन है। और कोल्ड नूडल में अंडे भी ऐड कर दिए। और इवान को भी खिला रहे थे। इवान खुद से खाता नहीं है, मैंने कितने बार ट्राई किया है, खुद से नहीं खाता है। मुझे तो अच्छे लगे कोल्ड नूडल्स, लेकिन किसी को भी पसंद नहीं आए इतने, तो सभी ने ना थोड़ा थोड़ा खा के फिर वो फेंक दिया गया। और मुझे बड़ा दुख होता है ये देख के, लेकिन यहाँ पे ये नॉर्मल बात है। लगभग 70 to 80% जो भी इतने सारे बोल्स थी ना, वो सारी भरी हुई थी, वो सारी फेंक दी गई डस्टबिन में। यहाँ पे मेरा चिकन भी तैयार हो गया, ऑल्दो मैंने कोल्ड नूडल्स खा लिया था। और ये चिकन सच में इतना अलग था, देसी चिकन। 10 सीटियाँ मैंने दी होगी, फिर भी पत्थर के जैसा टफ था ये, लेकिन टेस्ट में काफ़ी अच्छा था। और साइड में कुकर में मैं बासमती राइस बना रही हूँ, जो मेरी मदर इन लॉ ने अपनी सिस्टर को ट्राई करवाए। यहाँ पे बैठी हैं वो, और उनको इतना पसंद आया, पूरा इन्होंने बोल ही खत्म कर दिया, कोरा ही खा गई।
गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एक और दिन है, 4-5 दिन हो गए यहाँ आए हुए। कॉफी की बड़ी क्रेविंग हो रही थी मुझे आज, क्योंकि शंघाई में तो मैं दिन में पता नहीं कितनी कॉफी पी जाती हूँ। ओडेन ला के पिलाता रहता है, पूरा दिन बनाता रहता है। यहाँ पे आके ना अचानक से टी कॉफी सब बंद हो गई। मैं टी के बैग्स भी नहीं लेके आई, क्योंकि मुझे लगा कि दूध मिलेगा कि नहीं, चीनी भी ले जानी पड़ेगी। थैंकफुली यहाँ पे ना एक जगह कॉफी मिल रही है, तो अभी मैं इसको खोल के देखूंगी। पूरा आइस क्यूब्स। और इवान काफी दिन से ओरियो वाली आइसक्रीम की डिमांड कर रहा था। बहुत दिन से ओरियो वाली आइसक्रीम के बारे में बोल रहा था, तो वो ये है। ओरियो इन्होंने बस पीस के डाल दिया, कुछ ज्यादा मेहनत नहीं की है। 100 रुपीज की है ये। इसको मैं डालती हूँ फ्रिज में। कॉफी अच्छी है कॉफी, नॉट बैड। मोर लाइक इंस्टेंट कॉफी देन फ्रेश मशीन वाली कॉफी। और ना मैं सोच रही थी कि इनका इतना छोटा सा गांव है, थोड़े बहुत रेस्टोरेंट्स है और फार्मर्स वगैरह रहते हैं मोस्टली। तो आई वाज क्यूरियस कि यहाँ पे कंपेयर टू इंडिया की सिटीज यहाँ जीडीपी वगैरह कैसा होगा, यानी यहाँ पे लोग कितना कमाते होंगे। ये क्यूरियोसिटी मुझे बहुत रहती है। तो मैंने ऑनलाइन चेक किया कि जिलिन का जीडीपी कितना है। तो यार यहाँ का जिलिन का जीडीपी महाराष्ट्र से भी ज्यादा है। इट्स सो इनकॉम्प्रिहेंसिबल। और अभी थोड़ा मुझे टाइम मिला था तो वीडियो एडिट कर रही हूँ, पर मुझे अब आदत हो गई है प्रेशर में काम करने की। जैसे शंघाई में मैं होती हूँ तो इतने सारे काम होते हैं, इवान को देखना होता है, घर के काम होते हैं, उसी बीच में जल्दी जल्दी वीडियो एडिट करती हूँ। लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत टाइम मिला हुआ है, तो उसमें भी मुझे परेशानी हो रही है काम करने में। Okay, baby. Yes, I was joking that I was saying I'm lying. Okay. Yes, I really did. और लंच के टाइम मेरे फादर इन लॉ भी आ गए यहाँ पे फ्लैट में, और हम सब मिलके टेबल पे खा रहे हैं यहाँ पे। और ये डम्पलिंग्स जो बनाए थे लास्ट वीडियो में आपने देखा था कैसे बनाए थे मेरी मदर इन लॉ शिंगशिंग ने। और साथ में ब्रेकफास्ट वाली सब्जी बची थी वो खा रहे हैं, और चिकन भी यहाँ पे लाया हुआ है इन्होंने। इसका कुछ पार्ट मैंने दिखाया था पहले आपको, लेकिन फादर इन लॉ के आने के बाद का पार्ट अभी इस वीडियो में डाल रही हूँ मैं। और फिर उसके बाद शाम को इवान की दादी की बेस्ट फ्रेंड है, उन्होंने हमको इनवाइट किया था डिनर पे। काफी देर तक हमने वेट किया क्योंकि वो सैलून में काम कर रही थी। तो अभी है ना, जो हमको होस्ट करने वाली है डिनर पे, जिन्होंने इनवाइट किया है, वो कुछ उनके क्लाइंट्स आए हैं, उनको अटेंड कर रही है। उसके बाद हम लोग खाने के लिए जाएंगे। अभी 6 बज रहे, उजाला यहाँ पे रहता है 9 बजे तक। इवान यहाँ कुछ आधे घंटे इस बच्चे के साथ खेला होगा, उसके बाद हम लोग सीधा चले गए रेस्टोरेंट में। और ये पार्ट भी मैंने आपको काफी दिखाया था। ये छूट गया था कि क्या क्या हमने शुरू में लिया था जो कि फ्री में है इस रेस्टोरेंट में। ये कुछ है फ्री में है, जो कितना भी ले सकते हैं। ये तो पीनट्स है, ड्राई टोफू यहाँ का ट्रेडिशनल है तो फ्री में देते हैं। टमाटर है फ्री में, सोचो ये छोटे वाले टमाटर फ्री में। ये पीचेस हैं, ये भी फ्री में है। ये फ्री में है। पिकल्ड हरी मिर्च फ्री में है। रोस्टेड पीनट्स है, चिली ऑयल है, और लहसुन या नॉर्थ चाइना में बहुत खाते हैं। लहसुन को पिकल किया हुआ है विनेगर में। और ये बहुत सारे अचार होते हैं जो हमारे अचार जैसे बिल्कुल नहीं लगते हैं, खट्टापन बहुत कम होता है, लेकिन लाल मिर्च वगैरह होती है, तेल होता है। और ये तेल है, जैसे सेसमी ऑयल वगैरह किसी को चाहिए तो। सोया सॉस है, कट गार्लिक फ्रेश आइटम्स में, ये रेड चिली पेपर्स कटे हुए, धनिया है, और 2 टाइप के गार्लिक हैं, पता नहीं क्या डिफरेंस है इन दोनों में। ये है स्प्रिंग अनियंस कटे हुए। ये आई थिंक टोफू है, फर्मेंटेड टोफू। ये आई थिंक कोई तो सब्जी है, आई हैव नॉट ट्राइड। ये चाइनीज डोनट जैसा है, ये भी फ्री में दे रहे हैं अनलिमिटेड। और ये फ्राइम्स है फ्री में अनलिमिटेड। ये सीवीड है। और इनमें से बहुत सारी चीजें मिला के मैंने एक सॉस बना लिया है। और ये कुछ फ्री वाली चीजें लेके आ गए हैं। 我的名字叫伊万。英文名字叫伊万。对，还有中国人的名字叫啥？我的中国名字叫曾。 और फिर हमने खूब सारी बातें की, उन्होंने अपने बारे में बताया, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं। और इतने सारे बारबेक्यू के इंग्रेडिएंट्स आ गए थे, जैसे ये रेडिश है, मूली, और ये कमल ककड़ी है। ये इवान की फेवरेट है, मैंने लास्ट ब्लॉग में दिखाया था आपको। और इवान को मैंने मटन के स्लाइसेस खिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसको नहीं पसंद आते हैं। इवान को मीट इन जनरल इतना पसंद नहीं है, चिकन वो खा लेता है, स्पेशली इंडिया वाला। तो उसके लिए ना अलग से डम्पलिंग्स हमने मंगवाई। और सामने जो क्यूट सी लड़की है वो मम्मी की फ्रेंड की बेटी है। ये भी ना खाना खत्म करके जल्दी से इवान के साथ खेलने लगी थी बाद में। और अगर मुझे टोफू मिल जाए तो मेरे लिए वही काफ़ी होता है। आई प्रेफर टोफू टू मीट। लेकिन लोगों को यहाँ लगता है कि मैं मजाक कर रही हूँ या झूठ बोल रही हूँ।
क्योंकि सोचते हैं कि नॉनवेज के रहते हुए कोई वेज कैसे चूज कर सकता है। जैसे हमारे बोलते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी दाल की कोई कीमत नहीं होती क्योंकि रोज खाते हैं, आम बात है। चिकन वगैरह स्पेशल हो जाता है, वैसा ही है यहाँ पे भी। और फिर खाना खत्म करके हम लोग घर के लिए निकल लिए। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि घर जाके कुछ हुआ था, जो आपको इस व्लॉग में पता चल जाएगा। फिलहाल तो मैं पैदल चल के घर जा रही हूँ क्योंकि हमारे पास एक ही स्कूटी है, तो मम्मी और इवान एक स्कूटी पे जाने वाले हैं और मैं पैदल चल रही हूँ। 3-4 किलोमीटर ही है। अभी मैं चल रही हूँ रात को हमारे होम टाउन गाँव के सड़कों पे। यहाँ पे देखो, रात को पहले बिल्कुल अंधेरा हो जाता था, कोई भी बाहर नहीं रहता था, और अभी इतने सारे लोग एक्टिव हैं क्योंकि ये भी थोड़ा सिटी में ट्रांसफॉर्म होता जा रहा है। और मुझे काफ़ी सारे स्ट्रीट वेंडर्स जो थे देख रहे थे, घूर रहे थे, और ये गेस तो नहीं कर पाते कभी भी कि मैं कहाँ से हूँ। मोस्टली ये मुझे फॉरेनर ही बोलते हैं, तो मुझे इतना समझ आ जाता है जब ये बोलते हैं कि वाइगोरेन हूँ मैं, यानी फॉरेनर, लेकिन कभी इंडिया या पाकिस्तान वगैरह गेस नहीं कर पाते हैं। और थोड़ी देर में ना मम्मी भी आ गई इवान को लेके स्कूटी पे, और मैं उनसे एक्चुअली आगे आगे चल रही थी काफ़ी फास्ट। और यहाँ पे काफ़ी बारबेक्यू वगैरह बन रहा था, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे रुक के थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ क्या बना रहे हैं ये लोग। यहाँ पे एक छोटी सी लड़की भी मिल गई इवान को। ये मम्मी की कोई फ्रेंड है, उनकी पोती निकली, तो इवान और ये खेलने लगे। और इवान की दादी ने 2 सॉसेज भी यहाँ से ऑर्डर कर दिए बारबेक्यू से, दोनों बच्चों को देने के लिए। यूजुअली यहाँ पे ना स्मॉल टाउन्स में बच्चे कम ही नजर आते हैं क्योंकि ज्यादातर यंग लोग यहाँ पे गांव छोड़ के चले जाते हैं जॉब के लिए या पढ़ाई करने के लिए। यहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं जिनके बच्चे शंघाई, बीजिंग या कोई बड़े सिटी में पढ़ रहे हैं। इवान ने पता नहीं कहाँ पे ये इंडियन मेडिटेशन वाला पोज देख लिया, तो बहुत बार करता रहता है, लोगों को दिखाता है। और मैं यही बोल रही थी कि ज्यादातर यहाँ पे लोग एल्डरली हैं जिनको गांव से, अपने होम टाउन से लगाव है और वो कहीं और नहीं रहना चाहते। Later that same evening. Guess what? खा पी के हम लोग आए, अभी आते ही देखा कि पूरे फर्श पे पानी फैला हुआ है। फिर मैंने चेक किया कि क्या हुआ, तो अभी जो मशीन ये बिठाई थी ना हमने, ये जो वॉशिंग मशीन है यहाँ पे, इसका ना नल टूट गया। अच्छे से फिक्स नहीं किया था क्योंकि मेरे फादर इन लॉ उन्होंने ही फिक्स किया था। हम जब बाहर थे तो वो खुल गया और तब से वो नल चल ही रहा है, पता नहीं कब से। तो सारे रूम्स में इतना पानी ऊपर तक फ्लड जैसा आ गया। थैंकफुली घर से बाहर नहीं गया, बट बाथरूम के बाहर हर जगह फैल गया। तो मैं इतने देर से, अब देयर इज नो वे टू एक्चुअली इजीली पुट दिस बैक इन द ड्रेन, बट मैं कैसे तैसे करके शॉर्टकट यूज करके इसको साफ कर रही हूँ। पसीने आ गए मेरे। और ये वॉशिंग मशीन आज सुबह ही मेरे फादर इन लॉ लेके आए थे और उन्होंने कुछ जुगाड़ करके उसको वाटर पाइप से जोड़ दिया था। मैंने आपको पहले भी बताया है कई बार कि चाइना में इतना कॉमन नहीं है कि आप किसी की हेल्प लो, वर्कर को घर पे बुला के उससे काम कराओ। इनफैक्ट इस अपार्टमेंट की पेंटिंग का काम भी मेरे पेरेंट्स इन लॉ ने किया है खुद ही। वहाँ शंघाई में कोई अप्लायंस हमारी खराब हो जाती है तो ओडिन खोल के उसको खुद ही ठीक करने की कोशिश करता है। अब मैं ये नहीं बोल रही कि सारे लोग ऐसा ही करते हैं, पर मैंने जितने देखे हैं वो लोग ऐसा ही करते हैं। अभी ना पानी का लेवल बहुत कम कर दिया है, अभी भी आप देखो पानी है पूरा फर्श पे। पहले तो बहुत ही ज़्यादा था। थैंकफुली कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस नहीं थे। ये वाईफाई दोनों पड़े हुए थे, बट भगवान की दया से सिर्फ ये बचे थे, पूरा रूम बाकी भीग चुका। और ये बीचों बीच पड़े थे, तो मैंने अभी तो स्टूल में रख दिया है, लेकिन एकदम 1-1 सेंटीमीटर से ये बच गए। और घर में एंटर करते ही सबसे पहले तो मैंने इवान को बाहर जाने बोला क्योंकि मुझे डर लग रहा था कहीं करंट वरंट ना लग जाए। एक वाइपर से बहुत स्लो हो रहा था काम, तो मैं दोनों को एक साथ यूज करने लग गई हूँ। और एक्चुअली आज मुझे एक वीडियो की एडिटिंग अपनी कंप्लीट करनी थी। मैंने सोचा था कि 2-3 घंटे डिनर करके आ जाऊंगी और रात में सोने से पहले मैं थोड़ा काम कर लूंगी, वीडियो खत्म कर दूंगी। लेकिन यहाँ घर आते ही 3 घंटे पूरे मैंने लगाए होंगे सिर्फ पानी पूरा निकालने में घर से। और आपको मैं बता नहीं सकती कि कितने बार मैंने इस वाइपर को निचोड़ा होगा, क्योंकि पानी खत्म ही नहीं हो रहा था। कम से कम 100-200 बाल्टी मुझे लगता है कि पानी फैला हुआ था पूरे घर में। बस एक इसमें से पॉजिटिव चीज़ निकली कि घर जो थोड़ा बहुत गंदा था वो एकदम अच्छे से थॉरोली क्लीन हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कंस्ट्रक्शन का थोड़ा इसमें चूरा वूरा था कहीं कहीं पे, तो इतना अच्छे से तो कभी ये क्लीन घर होता नहीं अगर ये पानी नहीं फैलता तो। The next day. और आज सुबह सुबह ही वो लड़की जो कल रात को इवान के साथ खेल रही थी ना, वो आ गई हमारे घर पे। इवान की दादी उसको लेके आ गई उसकी दादी के घर से, तो इवान का भी मन लग गया। ये दोनों साथ में थोड़ी देर खेले। और ये देखो इवान इसको उठाने की कोशिश कर रहा है। एज तो इन दोनों की एक ही है, लेकिन इवान थोड़ा लंबा है इससे।
अयो अयो। तो अभी हम लोग फिर से लंच के लिए जा रहे हैं, एक और दिन है नया। आज सुबह बच्ची खेलने आ गई थी और अभी मैं तैयार हो गई हूँ, मम्मी भी तैयार हो गई है और जो हमको लंच दे रहे हैं, जिन्होंने इनवाइट किया है, वो ही गाड़ी लेके आ रहे हैं, हमको लेके जाएंगे। और ये हमारी सोसाइटी है, ये है कम्युनिटी, बहुत बड़ी है, गांव की है। अब देखो कितने सारे फ्लोर्स हैं और अच्छे है, नई बिल्डिंग्स है सारी। मम्मी भी कितने अच्छे से देखो बाल वाल पे लगाया है इन्होंने भी। और ईवान इसको टॉय मिल गया तो वो लेके घूम रहा है। रास्ते में ही सिस्टर इन लॉ भी मिल गई, तो वो बता रही थी कि उन्हें अपनी बेटी को लेने जाना है क्लासेस में से थोड़ी देर में। अभी गर्मियों की छुट्टियां लगी है ना, तो क्लासेस वगैरह लगा के रखी है बहुत सारी। तो ये अंकल जिन्होंने हमको इनवाइट किया है आज लंच पे, ये हमारी फैमिली के काफ़ी अच्छे फ्रेंड हैं। ये एक्चुअली ओडिन जब स्कूल में था ना, तब ये प्रिंसिपल थे स्कूल के, और अभी भी शायद स्कूल के प्रिंसिपल ही हैं, आई एम नॉट श्योर। तो इनके साथ काफ़ी उठना बैठना है पूरी फैमिली का, और ओडिन भी काफ़ी पसंद करता है। इनके जो बच्चे हैं उनके साथ भी अच्छी फ्रेंडशिप है ओडिन की। लास्ट टाइम हम जब न्यू ईयर के टाइम आए थे ना यहाँ पे, तो इन्हीं के अपार्टमेंट में हम रुके थे। उस टाइम हमारा ये वाला अपार्टमेंट रेडी नहीं हुआ था, तो यानी इतने अच्छे, इतने क्लोज फ्रेंड्स हैं ये। और आज हम हॉटपॉट या बारबेक्यू खाने नहीं जा रहे, आज एक नॉर्मल चाइनीज रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, जहाँ पे नॉर्मल स्टर फ्राई वाला खाना होता है ना, वहाँ पे। तो अभी ये पूरा गंदा है क्योंकि यहाँ से जस्ट कोई लोग गए हैं, सफाई होने में टाइम लगेगा। भैया देखो इतने बड़े बड़े रूम, यहाँ पे इतना बड़ा रूम है, यहाँ पे 20 लोग बैठ के खा सकते हैं एक साथ, 20-25। मोस्टली शादी वगैरह में यूज करते हैं, हमने भी इसी रेस्टोरेंट में खाया था शादी से पहले, एक दिन पहले। तो कोई इनका फंक्शन होता है, फ्रेंड्स वगैरह को बुलाते हैं। अभी तो गंदा पड़ा है, कोई आके गया है, इसकी सफाई में कितना टाइम लगेगा। और मैं आपको दिखाती हूँ कितना वेस्टेज होता है यहाँ पे। तो ये लोग है ना, ग्रेवी सूप ये सब नहीं खाते हैं, पूरा मसाले वाली जो ग्रेवी है वो छूटती है, इसलिए ये लोग इंडियन फूड समझ नहीं पाते, क्योंकि ये लोग खुद की ग्रेवी भी नहीं खाते हैं, सिर्फ काम की चीज उठा के खाते हैं। तो हम लोग अभी चूज कर रहे हैं। और यहाँ पे जो इंसान इनवाइट करता है ना दूसरों को, वो पूरी चॉइस देता है कि यहाँ मेन्यू में से चूज करो आपको क्या खाना है। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैंने तो टोफू चूज किया है, जो कि यहाँ का सबसे सस्ता आइटम निकला, बट मुझे वही पसंद है। एंड पीपल आर लाइक चूज समथिंग बेटर, चूज समथिंग। मैंने कहा मुझे टोफू ही पसंद है, क्या करूँ। और जब तक हम लोग खाना चूज कर रहे थे, तब तक इन्होंने एक टेबल अच्छे से साफ कर दी। और यहाँ पे एक्चुअली हम लोग लंच टाइम के बाद में आए हैं ना, इसलिए ये लोग साफ करके ऑलरेडी नहीं रखे थे कुछ भी। और इतनी सुंदर प्लेट्स मैंने पहले कभी किसी रेस्टोरेंट में नहीं देखी है। मुझे एकदम यानी कलर इसका डिजाइन एकदम यूनिक लगा। नॉर्मली यहाँ पे एकदम प्लेन वाइट प्लेट्स यूज होती है, और बोल्स भी वाइट कलर की, सब कुछ वाइट होता है। और देखो खाना तो यहाँ पे बैठते ही आने लगता है। ये फ्राइड फिश आ गई है, और होल फ्राइड फिश का पकोड़ा जैसा है ये। और ये पीछे की डिश है, ये पत्ता गोभी है और कुछ ब्लैक वाले मशरूम्स है, जिसको एकदम इंडियन स्टाइल की ग्रेवी में डाला हुआ है ऐसा लगता है। और ये फ्राइड फिश सच में कोई स्मेल नहीं रहती इसमें। नॉर्थ साइड में बहुत ही फ्रेश फिश मिलती है, इसको हड्डी के साथ ही खाना होता है, हड्डियां चबा जानी होती है इसमें। ये टोफू भी आ गया है, ये सिर्फ 130 रुपए में। और प्रैक्टिकली देखो तो ये एक अकेले टोफू की डिश हम 3 लोगों के लिए बहुत है खाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे गांव और स्मॉल टाउन्स में इतनी ज्यादा क्वांटिटी देते हैं ना। तो देखो इतनी सारी चीजें आ गई है। ये एक बीन स्प्राउट का स्टर फ्राई मंगाया था, ये भी 100 रुपए के आसपास ही इसका प्राइस है, और इसकी भी क्वांटिटी इतनी है कि हम तीनों के लिए ये अकेली डिश काफी होती। और एक के बाद एक ना सारी डिश आती गई। और मैं क्या बताऊं आपको, ये टोफू, इसको माला टोफ बोलते हैं, ये स्पाइसी टोफू होता है, और ये इतना टेस्टी लगता है कि मैं दिन रात इसको खा सकती हूँ चावल के साथ। ये किसी को बुरी लग ही नहीं सकती है। शुरू में ऐसे डिनर्स और लंचेस में जब मुझे किसी की बातें समझ नहीं आती थी, तो बहुत बोर होता था, बस बैठ के इनके मुंह देखती रहती थी मैं सबके। तो मैं खाने पे फोकस करने लगती थी, फिर मुझे बोर नहीं होता था। तो अभी भी मैं वही स्ट्रैटेजी अपना रही हूँ, खाने के ऊपर मैं ध्यान लगाती हूँ।
इतनी सारी अलग अलग टाइप की डिशेस होती है तो एक एक करके खाती हूँ, मेरे 2 घंटे निकल जाते हैं। और आजकल थोड़ी बहुत बातें इनकी समझ भी आने लगी है मुझे, पर खाना ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। जैसे ये वाली डिश है ना, ये चाशनी में डुबाई हुई है। ये क्रिस्पी फ्राइड पोर्क होता है मोस्टली। बाहर कोई बैटर लगा के इसको क्रिस्पी कर देते हैं और फिर कोई चाशनी में डालते हैं जो कि बहुत खट्टी मीठी होती है, तो शायद नींबू वगैरह भी डालते हैं खट्टेपन के लिए। Mom, और आप ये नोटिस करो कि यहाँ पे सारी चीजें बहुत ही ज्यादा ऑयल हैवी है। हर चीज को या तो फ्राई किया हुआ है या बहुत सारे तेल में स्टर फ्राई किया है। तो ये चीज़ है ना, शंघाई वगैरह में इतनी देखने को नहीं मिलती, क्योंकि शंघाई में लोग थोड़े हेल्थ कॉन्शियस हैं और इन छोटे टाउन्स में लोग बिल्कुल भी नहीं मानते कि ऑयल हेल्थ के लिए ख़राब होता है। इवन यहाँ पे होम कुकिंग में बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ होता है, मैंने खुद ने देखा हुआ है। और ये देखो, ये भी इतना ज़्यादा फ्राइड है ना, चाशनी की वजह से पूरा तेल इसमें चिपक गया है। ऑयली चीज़ें अनहेल्दी होती है लेकिन हमेशा बहुत टेस्टी लगती है, शायद इसलिए यहाँ का खाना मुझे इतना पसंद है। इवान मूंगफली और सेलेरी का सैलेड ही खा रहा है, उसको और कोई चीज़ पसंद नहीं आती है आसानी से, कितना भी आप मीट वीट ट्राई कर लो उसको खिलाने का। और नीचे देखो, मुझे आपको यहाँ की फर्श दिखानी थी। इतना ज़्यादा यहाँ पे ये गंदगी है ना, ये एक्चुअली गंदगी नहीं, ये सनफ्लावर सीड्स होते हैं, उसके छिलके पड़े हुए हैं। नॉर्थ ईस्ट की स्पेशलिटी है कि यहाँ पे लोग हर टाइम सनफ्लावर सीड्स खाते हैं, जब भी खाली बैठे होते हैं या खाना आने से पहले रेस्टोरेंट में या खाना खाने के बाद। और फिलहाल तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि यहाँ से निकलने से पहले कम से कम एक डिश मैं खत्म कर पाऊँ। ये तरी वाली डिश इन्होंने स्पेशली मेरे लिए मंगवाई थी, क्योंकि इनको पता है कि इंडियंस को करी पसंद होती है, तो ये लग भी करी के जैसी रही थी। तो अभी हम लोग वापस घर आ गए हैं खा पी के, और इतना सारा खाना ऑर्डर किया था कि उसमें से हम 1/3 1/4 भी खत्म नहीं कर पाए। सारा का सारा पार्सल करा के लेके आए हैं, जो शायद 2 दिन में भी खत्म नहीं होगा। तो यहाँ पे ऐसा ही होता है, कोई किसी को इनवाइट करता है तो वो बहुत ही ज्यादा खाना ऑर्डर करते हैं, ताकि ये ना लगे कि उसने कंजूसी की है या उसके पास पैसे नहीं है वगैरह। तो बस दिखाने के लिए बहुत ज्यादा खाना ऑर्डर किया जाता है, और मोस्टली लोग है ना छोड़ देते हैं पूरा का पूरा खाना वहीं पे। लेकिन हम लोग यानी 3 ही लोग थे, तो मम्मी ने बोला कि इसको पार्सल करा लेते हैं। और खाना इतना टेस्टी था ना, बट खत्म कर पाना बहुत मुश्किल था। यहाँ लोग है ना चावल रोटी में भी अपनी ऐसा मानते हैं कि उनकी इज्जत कम हो जाएगी, या फिर हम लोग इतने गरीब नहीं है कि हम चावल से पेट भरेंगे वगैरह। तो वो है ना सिर्फ सब्जियों से या मटन चिकन उससे पेट भरते हैं। ये सारा पार्सल हुआ है, इतना सारा 5 डिब्बे हैं, और ये वाला तो इतना हैवी है, 1 किलो का डिब्बा होगा ये, जिसमें पूरी करी भरी हुई है। तो मेरे प्यारे लोगों, आज के व्लॉग में इतना ही। इस व्लॉग में शुरू के 1-2 दिन थोड़े रिपीट हो गए, लेकिन नेक्स्ट व्लॉग से ऑब्वियसली सारा फ्रेश कंटेंट होगा। सब कुछ जो मैंने किया है यहाँ पे, बहुत लोगों के इनविटेशन आते रहते थे रोज ही कि हमारे यहाँ खा लो, हमारे यहाँ आ जाओ। बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा इस टाइम मेरा जिलिन जाना। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना, मेरे इंस्टा को भी कर लेना फॉलो अगर टाइम हो तो। और नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए बाय गाइज।